साहब आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ ये बहस जो घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी की सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से चलाई जा रही है, उसके मूल में क्या, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो इस साइड आ जाए कि उधर संघर्ष करने के बजाय इधर से शूट करेंगे तो ज़्यादा ठीक। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो अभी इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी 10 साल की, घोषित इमरजेंसी 19 महीने से कुछ ज़्यादा की, क्या तो इन दोनों की जो चर्चा आजकल में बहुत तेज हो रही है, इसके पीछे इलेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम मूल में केंद्र में वही है क्या? देखिए 2024 का जो परिणाम आया है, आप अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की कि उनकी स्थिति पहले से वैसी रही है, लेकिन उनकी स्थिति तो काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि उनके जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी पे थे और रोजगार पे थे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मेरे हिसाब से चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है और विपक्ष, मुझे लगता है कि जो भी कानून आएंगे या आने वाले टाइम में जो भी कानून बनाए जाएंगे, विपक्ष उस मुद्दे पे फेवर में या उसके अगेंस्ट में रहेगा और वो मजबूती से खड़ा रहेगा। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इमरजेंसी की बहस, अघोषित इमरजेंसी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से इमरजेंसी की बात हो रही है, जैसे केजरीवाल है वो जेल में है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ इमरजेंसी तो नहीं कह सकते इस पिछले वाले को इमरजेंसी कहेंगे, लेकिन इस वाली को घोषित। बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी सुनिए, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले वो 2001 से लेकर 14-13 सालों तक, मैं ये जो लोग ये कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ इन 23 सालों के उनके राज में क्या ऐसा आपको दिखा जो लगता है कि वो संविधान बदल देंगे और अघोषित इमरजेंसी है? किस आधार पर ये बातें कही जाती हैं? साल या 10 साल, अच्छा वो टोटल मिला के। तो देखिए रंजन साहब, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को और आपको बहुत बधाई देता हूं कि ज़्यादातर लोग आपके चैनल को देखते हैं, क्योंकि आपकी जो है ना बात नब्ज को पकड़ते हैं ना जनता की, वो बेमिसाल है। देखिए घोषित अघोषित, ये अघोषित इमरजेंसी तो है। जरा मैं उधर आ जाऊँ, आवाज़ आपकी यहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं नज़दीक आऊँगा तो तारीफ तो मैंने दूर से सुन ली थी। अच्छा तो देखिए, हाँ ये पूछ रहा था हमारा, ये कह रहे थे ये तो वही है, मैंने कहा वही है। हाँ मैं देखिए कुछ मुद्दे में देखा मैं आपको, अनफिल्टर्ड प्रोग्राम आता है ना। अच्छा वो, हाँ वो मेरा बेटा साउंड डिजाइनर है, उसने दिखाया था। आप बड़ा नेचुरल है बातचीत का, बोलने का, लगता नहीं कि आप एंकर हैं या वो। अरे तो मैं तो कहाँ एंकर हूँ, मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं तो बिल्कुल आम आदमी। आम आदमी से भी आम आदमी हो। हाँ तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह के मुद्दे होते हैं, वैसे तो मैं राह चलते सड़क पर लोगों से बात करता रहता हूँ, लेकिन इमरजेंसी का मसला ऐसा है कि जो 60-70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें ही वो इमरजेंसी याद होगी, या थोड़ा यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो 50 साल की राजनीति पर अपना पकड़ रखते हैं। तो मैंने सोचा कि आज भी, वैसे एक जगह से 2 दिन लगातार मैं कार्यक्रम करता नहीं, लेकिन तो मैं ये अघोषित इमरजेंसी जो मैं आपसे अभी पहले कह रहा था, किस बात से कही जा सकती है कि अघोषित इमरजेंसी? उस वक्त तो हम लोग, आप भी शायद छोटे रहे हो, हमें तो पता नहीं, जैसे वो आपके। तो देखिए इमरजेंसी का मतलब, जैसे उस टाइम में इंदिरा जी या उनकी सरकार ने लोगों को, जो विपक्ष के लोग थे, उनको पकड़ पकड़ के चूस के जेल में भरा था अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, वो इमरजेंसी थी। आज भी लगभग वही हालात हैं। इसको हम घोषित इमरजेंसी न कह के अघोषित इमरजेंसी कह सकते हैं। आज भी तो हालात तो ये सरकार वही कर रही है ना।
कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए उस पे ईडी ये वो सब कर रही है ना। तो ये तो सब पे भ्रष्टाचार के आरोप है, उनकी जांच ईडी सीबीआई ना करे। ठीक है, वो ठीक है। अब सभी सारा विपक्ष तो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। सारा हम तो ये समझ रहे हैं जो इनकी तरफ आ जाता है जो हम ये समझ पाए जो इनकी तरफ आ जाता है वो धुल जाता है। इनकी वॉशिंग मशीन में धुल गया, वो भ्रष्टाचार से दूर हो गया वो तो देखिए अब लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अघोषित इमरजेंसी ही है। जो भी इनके खिलाफ कोई भी रोजगार की बात कर दे, कोई भी देश के विकास की बात कर दे, कोई ये इतने नौजवान पढ़े लिखे हुए बड़ी बड़ी पीजी डिग्रीज लेके बैठे, कह रहा हूँ ना